हाँ तो भाई सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार। कैसे आप सभी का मैं राजेंद्र प्रसाद स्वामी एक बार फिर से ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई आज आप सभी जुड़ जाइए एक बार और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए कि किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौन कौन जुड़ चुका है भाई। तो भाई सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार, राम राम। हाँ तो भाई एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखो भाई कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियां और उनमें से हमारे जो क्वेश्चन सीरीज थे यानी 5 क्वेश्चनों में हमने ज्यादातर लोक देवियों के बारे में चर्चा कर ली थी और अब ये जो आपके बाकी क्वेश्चन आएंगे इनको आप ऐसे यानी क्लिक के सहारे आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो भाई आप सभी एक बार लाइव जुड़ जाएं और देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है कि सचियाय माता कुलदेवी है। तो हमारे सामने भाई जो छठा क्वेश्चन है सचियाय माता कुलदेवी है। तो हमारे सामने ऑप्शन है भाई राठौड़ों की, जालोर के चौहानों की, या फिर सी ऑप्शन सिसोदिया राजपूतों की, या फिर डी ऑप्शन ओसवालों की। तो देखिए जी जवाब भी आना शुरू हो गए। भाग सिंह जी गुजर डी जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाग सिंह जी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक है। सचियाय माता कुलदेवी है तो ओसवालों की। हाँ जी देवेंद्र सिंह जी, सभी को भाई गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल ऑल एग्जाम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। हाँ जी देवेंद्र सिंह जी, बी नहीं डी, और डी में क्या है ओसवालों की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी है? ओसवालों की कुलदेवी है। तो अब हम देखते हैं भाई सचियाय माता के बारे में थोड़ा सा। देखिए हमारी आदत क्या है कि क्वेश्चन को जब हम करें यानी जब किसी प्रश्न को करें तो उसका पूरा यानी एक तरीके से पोस्टमार्टम कर दें इस प्रश्न का। तो देखिए भाई आज इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो सचियाय माता कुलदेवी है। सचियाय माता का मंदिर कहां पर है भाई? ओसिया में है। कहां पर है इसका मंदिर? ओसिया में है। और ओसिया में जो मंदिर है ये आपका ये मंदिर इस प्रकार से है। और इस मंदिर का निर्माण कौन करवाती है भाई? निर्माण करवाता है आपका परमार राजकुमार उपलदेव। कौन करवाता भाई? परमार राजकुमार उपलदेव इस मंदिर का आपके निर्माण करवाता है। और इस देवी को क्या कहा जाता है भाई? इस देवी को कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना वाली देवी कहा जाता है। जिस प्रकार से आपके रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना वाले देवता कहा जाता है तो उसी प्रकार से आपके जो सांप्रदायिक सद्भावना वाली देवी कौन सी है? तो यह हो जाएगी अपने सचियाय माता। सांप्रदायिक सद्भावना वाली देवी। ठीक है भाई। अब देखिए इस मंदिर की खास बात क्या है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? परमार राजकुमार ने करवाया। हाँ जी भाई जितेंद्र सिंह बिल्कुल, अब डी आपका सही है। विजेंद्र के एस गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। तो यहां पर देखिए भाई इस मंदिर की खास बात क्या है कि यह मंदिर आपके प्रतिहार या फिर गुर्जर यानी जो गुर्जर प्रतिहार शैली है, कौन सी शैली का? गुर्जर प्रतिहार शैली, या फिर उसी को क्या कहा जाता है? आपके महामारू शैली कहा जाता है। उस शैली में आपके निर्मित मंदिर है। कौन सी शैली का मंदिर निर्मित है भाई? यानी निम्न लोक देवियों में से किस देवी का मंदिर आपके प्रतिहार शैली में निर्मित है? यानी इस प्रकार से ऑप्शन आ जाए जीण माता, सचियाय माता, नागणेची माता या फिर चामुंडा माता। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपके सचियाय माता का मंदिर जो कैसा बना हुआ है? आपके गुर्जर प्रतिहार या फिर महामारू शैली में बना हुआ है। कैसे बना हुआ भाई? महामारू शैली में आपका यह मंदिर बना हुआ है। और देखिए ये किसकी कुलदेवी है? ओसवालों की कुलदेवी है। किसकी कुलदेवी भाई? ओसवालों की कुलदेवी है। और मंदिर कहां पर है इसका? ओसवाल यानी ओसिया, ओसवाल यानी ओसिया में इसका मंदिर है। और ओसिया कहां पर पड़ता है भाई? ओसिया पड़ता है अपने जोधपुर में। कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। अब देखिए इसके बारे में कुछ और बातें करें तो ओसिया जोधपुर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर मंदिरों के समूह है। क्या है? हाँ जी राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता, बिल्कुल। और जालोर के चौहानों की बताइए, सिसोदिया राजपूतों की बताइए। बताइए भाई, लिखिए आप कमेंट में, बताइए कि कौन कौन सी है। कल हमने बातें की थी और इनके बारे में आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में भी आपको पता चलेगा। तो देखिए राजस्थान का भुवनेश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर आपके देखिए इस प्रकार से एक सूर्य मंदिर है। कैसा भाई? इसमें एक सूर्य मंदिर है और सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है? यानी इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। और भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कहां पर भाई? उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी स्थान है भुवनेश्वर में? कोणार्क। इसलिए इसे राजस्थान का कोणार्क भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर सूर्य मंदिर है। और इसे ही क्या कहा जाता है? आपके ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ब्लैक पैगोडा आपका इसी को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने ओसवालों की जो बात थी उसके बारे में सारी की सारी बातें कर ली, यानी सचियाय माता के बारे में। तो अब भाई हाँ जी जितेंद्र चौधरी जी, राठौड़ों की कुलदेवी चामुंडा और रिसुरुंडला जालोर की आशापुरा माता। बिल्कुल जालोर और जो नाडोल हैं
यानी उनकी जो माता है वो आशापुरा है, और बिस्सा जो जाति है उसकी भी कौन सी कुलदेवी है, आपकी आशापुरा माता है। और जो बिस्सा जाति के लोग हैं आशापुरा माता की पूजा करते हैं, तो शायद वो क्वेश्चन यहां पर आए तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भाई देखिए आपके सामने फिर से ऑप्शन आ गया कि बाण माता कुल की, यानी बाण माता कुल देवी की आराधना होती है। तो भाई जवाब दीजिए फटाफट कि कहां बाण माता जो है अपने, हाँ जी, उपकेश पट्टन कहा जाता है, बिल्कुल हाशिया को उपकेश पट्टन कहा जाता है। तो हमने थोड़ी देवियों की बात की, तो देवियों की जो भी चर्चा थी उसको शामिल कर लिया। उपकेश पट्टन इसका प्राचीन नाम था। तो इसका जवाब दीजिए भाई, बाण माता कुल देवी की आराधना होती है, कहां पर होती है, आपके जोधपुर में होती है, या फिर मेवाड़, या फिर बीकानेर, या फिर जयपुर में। तो बताइए भाई कहां पर आपके बाण माता कुल देवी की जो पूजा होती है, की जाती है। ऋषि रोंडला जी जयपुर जवाब दे रहे हैं, जितेंद्र चौधरी बी आंसर, और भाग सिंह गुजर बी आंसर। ऋषि रोंडला जी आपका बिल्कुल थोड़ा जवाब गलत है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाण माता जो कुलदेवी है ये किसकी है भाई, मेवाड़ राजवंश की है, यानी कि हम बात करें सिसोदिया राजवंश की। किसकी कुलदेवी भाई, सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है, यानी महाराणा प्रताप जो थे आपके, उनकी जो कुलदेवी कौन थी, आपके बाण माता थी। और इसी को क्या कहा जाता है भाई, आपके बायण माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायण माता कहा जाता है। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन थी, नागणेची माता। कौन थी भाई, नागणेची माता, नागणेची माता। यदि हम बात करें बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी भी कौन थी, नागणेची माता। और जयपुर वालों की जो कुलदेवी है वो कौन है भाई, जमवाय माता है। कौन है, जमवाय माता है। और यदि हम बातें करें तो इनकी जो आराध्य है, आराध्य देवी कौन है, इनकी आराध्य देवी है आपके करणी माता। बीकानेर वालों की करणी माता, और जोधपुर वालों की जो आराध्य देवी है, तो आराध्य देवी कौन हो जाएगी आपके, ये हो जाएगी आपके चामुंडा माता। कौन हो जाएगी भाई, चामुंडा माता। और इनकी आराध्य देवी की यदि हम बातें करें तो इनकी आराध्य देवी कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने शिला माता। कौन सी, शिला देवी, जिसका मंदिर कहां पर है, आमेर में है। कहां पर है भाई, आमेर में। और सिसोदियाओं की एक बरवड़ी माता है। कौन सी भाई, बरवड़ी माता है, जो कि आराध्य देवी के रूप में से पूजा जाता है। ठीक है भाई, अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है। हाँ जी, कोई बात नहीं ऋषि रुंडला जी, कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं। तो कई बार ऑप्शन जैसे आपने गलत टाइप कर दिया, क्या दिक्कत है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, सुरेखा मालविया जी, गुहिल वंश सिसोदिया वंश दोनों एक ही हैं। मनोज कुमार बी आंसर दे रहे हैं। भाग सिंह जी गुजर, बिल्कुल भाई गुहिल राजवंश। तो हमने देखिए क्वेश्चन को इस प्रकार से पढ़ा। आगे हम देखते हैं कि हमारे सामने जो नया क्वेश्चन है कि जोधपुर राठौड़ों की कुलदेवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो कौन सी है भाई, अभी हमने चर्चा की, तो बताइए भाई कौन सी है। यानी जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो कौन सी देवी है आपके, शीतला माता के बारे में हमने बातें की कि इसका जो मंदिर है ये कहां पर है भाई, सील डोंगरी चाकसू में है। कहां पर है इसका मंदिर, सील डोंगरी आपके चाकसू में इस माता का मंदिर है। कहां पर भाई, सील डोंगरी चाकसू में इस माता का मंदिर है। और इसे क्या कहा जाता है, यानी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। इस माता के खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है भाई, खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। यहां तक कंप्लीट। हाँ जी, ऋषि रोंडला जी सी, जितेंद्र सिंह सी, सुरेखा मालविया सी, और भाग सिंह जी गुजर बिल्कुल सी। ईश्वर मेरोठा झालावार, बिल्कुल भाई सभी का जो आंसर आ रहा है सी आ रहा है। तो सी बिल्कुल आपका सटीक जवाब है कि नागणेची माता। और नागणेची माता के मैंने आपको मंदिर बताए थे कि पहला मंदिर कहां पर है भाई इनका, नगाना गांव बाड़मेर में। कहां पर है, नगाना गांव बाड़मेर में है। और जो कि यहां पर इस मंदिर में कैसी मूर्ति है, 18 हाथों वाली मूर्ति है। और इस मूर्ति के कितने हाथ हैं, 18 हाथ हैं। और कैसे बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है। कैसे बनी हुई है भाई, लकड़ी की बनी हुई है। दूसरा मंदिर जो है ये है आपके जोधपुर दुर्ग में, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां पर भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग की बातें करें तो यहां पर जो मंदिर का निर्माण था वो किसने करवाया था, राव जोधा ने करवाया था। और नगाना गांव में राव दुहड़ ने आपके इस मंदिर का निर्माण करवाया। और यहां पर कैसी मूर्ति है भाई, यहां पर भी लकड़ी की है। लेकिन तीसरे दुर्ग की बात करें तो ये आपके बीकानेर दुर्ग में आपके नागणेची माता का मंदिर है। और इसकी बात करें तो ये राव बीका ने बनवाया, 18 हाथों वाली देवी है। और यदि हम बातें करें तो ये कैसी मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है। कैसी मूर्ति भाई, चांदी की मूर्ति है। हाँ जी, शंकर जी स्वामी बिल्कुल सी आंसर आप सभी का सही है। तो यहां पर कैसी मूर्ति है, चांदी की मूर्ति भाई। तो भाई हमने देखा चांदी की मूर्ति कहां पर है, बीकानेर में है। कहां पर है, बीकानेर में। बिल्कुल भाग सिंह जी गुजर, नागणेची माता की बीकानेर में 18 हाथ की चांदी की प्रतिमा है। बिल्कुल
तो देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन आता है कि प्राचीन तंत्रिका शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहां पर स्थित है। तो बताइए भाई, आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं कि प्राचीन तंत्रिका यानी तांत्रिक विद्या का पाठ होता था, वहां पर तंत्र मंत्र किए जाते थे। तो शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहां पर स्थित है। तो भाई बताइए कहां पर है। आपके सामने ऑप्शन है जालोर जिले में, या फिर जोधपुर जिले में, या फिर झुंझुनू में, या फिर सीकर में। तो जवाब दीजिए भाई, फटाफट से जवाब दीजिए कि आपके कहां पर आपके जो सुंदा माता है उसका मंदिर स्थापित है, कौन से जिले में आपका सुंदा माता मंदिर है। तो बताइए भाई, फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ जी, रिसु रुंडला जी ए, भाग सिंह जी गुजर ए, रिसु रुंडला फिर से यानी जालोर, जितेंद्र सिंह ए, देवेंद्र सिंह ए। बिल्कुल भाई, सभी का जो जवाब है वो ए आ रहा है। कहां पर है, जालोर में स्थित है शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर। कहां पर है, जालोर में। अब देखिए भाई, जो इसमें जालोर में जो मंदिर है आपके सुंदा माता का, इस मंदिर की हम बातें कर लेते हैं। कौन सी पहाड़ी पर भाई, सुंडा पर्वत पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर, आपके सुंडा पर्वत है, यानी सुंदा पर्वत भी कहा जाता है और सुंडा पर्वत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका पर्वत बना हुआ है और इस पर आपके जो सुंदा माता है पर्वत पर स्थित होने के कारण इसका नाम भी वहीं पड़ गया। और क्या कहा जाता है भाई, आपके सुंदा माता मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में क्या होता है भाई, माता के सिर्फ मुख की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है, मुख की पूजा। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अधटेश्वरी माता कहा जाता है। यानी इसके धड़ नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यानी भाई इसे कहा जाता है अधटेश्वरी माता। और देखिए मुख की पूजा होती है, मुख की पूजा होती भाई, और इसे क्या कहा जाता है, अधटेश्वरी माता, अधटेश्वरी माता कहा जाता है। ठीक है भाई, तो यहां तक आपने देखा। हाँ जी, भिनमाल को चीनी यात्री हेंसाग ने पीलो मोलो कहा। और पुस्तक कौन सी थी, पुस्तक थी सीयू की। हाँ, भिनमाल जालोर में यानी सुंदा माता का मंदिर स्थापित है। तो अघटेश्वरी माता इसे कहा जाता है। यदि हम बात करें तो यहां पर राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया। क्या किया गया भाई, राजस्थान का प्रथम रोपवे आपके 2006 में स्थापित किया गया। कब किया गया भाई, 2006 में। दूसरे मंदिर की यानी जो दूसरा जो रोपवे है वो कहां पर स्थापित किया गया, यानी आपके मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर में। और मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर में कब स्थापित किया गया भाई, 2008 में आपका ये जो रोपवे था ये स्थापित किया गया। तीसरा रोपवे कहां पर स्थापित किया गया, आपके पुष्कर अजमेर में सावित्री माता का मंदिर, पुष्कर अजमेर में सावित्री माता का मंदिर। और जहां पर भाई 2016 में क्या स्थापित किया गया, आपका रोपवे स्थापित किया। और रोपवे जो मनसा पूर्ण करणी माता का है, राजस्थान का सबसे छोटा रोपवे है, 387 मीटर का रोपवे है। कितना मीटर का, सिर्फ 300-400 मीटर का आपका ये रोपवे है उदयपुर में। बिल्कुल भाई, मनसा पूर्ण करणी माता उदयपुर, यानी जो करणी माता का एक दूसरा मंदिर जो में मिलता है वो मनसा पूर्ण करणी माता कहा जाता है। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमें याद रखना है। और भाई देखिए, एक जो चौथा रोपवे है वो आपके बन रहा है जयपुर में वीर हनुमान जी के। कहां बन रहा है, वीर हनुमान जी। और ये कहां पर है, वीर हनुमान जी अपने चौमू जिले में पड़ते हैं। कहां पर पड़ते हैं भाई, चौमू, यानी चौमू जयपुर में एक स्थान है वहां पर पड़ते हैं। जयपुर जिले में चौमू नामक स्थान पर आपके वीर हनुमान जी की प्रतिमा है। और भाई यहां पर आपका चौथा रोपवे स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, जो कि फिलहाल अभी तो बंद है। तो इस प्रकार से देखिए भाई, 4 अपने रोपवे हो गए और हमने सुंदा माता का जो मंदिर था इसके बारे में बातें की। आगे हम देखें, अच्छा ये सिरोही किसने जवाब दिया अभी, सिरोही भाई पता नहीं आप किसका जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन में भी नहीं है। देखिए भाई, आगे हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन आता है कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो बताइए भाई, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है, फटाफट से जवाब दीजिए। सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है अपने स्वांगिया माता, दूसरा है नागणेची माता, और सी है आवड़ माता, डी है शीतला माता। तो बताइए भाई, जवाब दीजिए भाई फटाफट से, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक होगा। हाँ जी, रिसु रुंडला जी सी जवाब दे रहे हैं और भाग सिंह जी गुजर भी सी जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल भाई, और भी जवाब आने चाहिए। हाँ भाई, तो फटाफट से जवाब दीजिए कि सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो ए ऑप्शन है आपके सामने स्वांगिया माता, बी है नागणेची, सी है आवड़ और डी है शीतला माता।
तो भाई बिल्कुल आप सभी का जवाब जो है आ रहा है सी, आवड़ माता। ये बिल्कुल सटीक है। हाँ जी शंकर जी स्वामी, बिल्कुल जी। आवड़ माता को किसका स्वरूप माना जाता है, यानी सुगन चिड़ी जो है वो किसका माना जाता है, यानी आपके आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। अब देखिए स्वांग्या माता की यदि हम बातें करें तो स्वांग्या माता कौन है भाई, जैसलमेर का जो राजवंश है। हाँ जी सोहानी सारन बिल्कुल 10 में सी आंसर सही है। जितेंद्र सिंह सी सही है और देवेंद्र सिंह ए जवाब दे रहे हैं, जो कि थोड़ा अद्भुत है। आप दोबारा से चेक करिए। तो देखिए भाई स्वांग्या जो माता होती है ये कौन है, जैसलमेर का जो भाटी राजवंश होता है उसकी कुलदेवी होती है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी, भाटी राजवंश की कुलदेवी होती है। और भाई स्वांग्या माता की जो मंदिरों की बात करें तो एक मंदिर है इनका लोद्रवा जैसलमेर में। कहां पर है भाई, लोद्रवा जैसलमेर में। और एक है इनका बीदासर चूरू में। कहां पर है भाई, बीदासर चूरू में इनका मंदिर स्थापित है। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमें स्वांग्या माता के बारे में हमें थोड़ी जानकारी मिलती है। लोद्रवा जैसलमेर में इनका भूमिगत मंदिर मिलने का भी उल्लेख मिलता है हमें। कैसा मंदिर है, भूमिगत मंदिर। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमने देखा नागणेशी माता के बारे में हमने बातें कर ली। और आवड़ माता के बारे में देखें तो आवड़ माता को किसका स्वरूप माना जाता है, यानी सगुन चिड़ी का अवतार माना जाता है, यानी हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। किसका माना जाता है भाई, हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। किसको भाई, आवड़ माता को। और इनका जो मंदिर स्थापित है वो कहां पर है भाई, यहां पर देखिए जैसलमेर में एक स्थान है, कौन सा, तेमड़े पर्वत। कौन सा स्थान है, तेमड़े पर्वत। और तेमड़े पर्वत पर माता का मंदिर स्थापित है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तेमड़े राय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, तेमड़े राय कहा जाता है। और ये आपके इस प्रकार से आवड़ माता होगी। तो यहां तक कंप्लीट भाई, हमने बात की आवड़ माता के बारे में। हिंगलाज माता का अवतार है, तेमड़े राय पर्वत पर स्थित होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, तेमड़े राय भी कहा जाता है। और तेमड़े राय माता का जो स्वरूप है वो कौन है, सुगुन चिड़ी माना जाता है। ठीक है भाई, सुगुन चिड़ी को क्या मानते हैं वहां पर, यानी आवड़ माता मानते हैं या फिर तेमड़े माता आपके मानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ नए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए भाई जो अपना 11वां क्वेश्चन है, दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। तो बताइए भाई दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है। तो ऑप्शन आपके सामने है, नागौर में है या फिर जालोर में है या फिर अजमेर में है या फिर आपके पाली में है। तो बताइए भाई कहां पर आपका यह मंदिर है। हाँ जी भीमाराम जी, आप ऐसा करिए, यहां जो लाइव चल रहा है तो उसके नीचे जो नंबर आ रहे होंगे आपके पास, तो इन पर आप कांटेक्ट करिए, है ना भाई। हाँ जी भाई, आपके जवाब आ रहे हैं भाग सिंह जी गुजर ए, और भाग सिंह जी गुजर यानी नागौर बता रहे हैं। शंकर जी स्वामी ए बता रहे हैं। सुरेखा मालविया ए बता रहे हैं। जितेंद्र सिंह का भी जवाब आ गया। ऋषि रुंडला ए बता रहे हैं भाई सभी। तो बिल्कुल भाई और भी जवाब दीजिए फटाफट से। तो देखिए भाई दधी माता का जो मंदिर है ये कहां पर स्थापित है, आपके नागौर जिले में स्थापित है। कहां पर स्थापित है भाई, नागौर जिले में आपका दधी माता का मंदिर स्थापित है। और यदि हम बातें करें जो दधी माता है ये कौन है भाई, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। कौन है, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। देखिए दधी और दादीच, दधी और दादीच। अब इंपॉर्टेंट यह है कि दादीच यानी नागौर में भी कहां पर है, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी। तो दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है भाई अपने, ये हो जाएगी अपने नागौर वाली माता। और जिसे कहा जाता है इसका मंदिर कहां पर है, गोठ मांगलोद में। कहां पर है भाई, गोठ मांगलोद में इनका मंदिर स्थापित है। एक देखिए यहां पर ऐसा ही कुछ चीज हमें मिलता है कि जिस प्रकार से गोठ मांगलोद में दधी माता का मंदिर स्थापित है, ऐसा ही एक शब्द है कंफ्यूजन करने के लायक, गोठ दंडावता। क्या नाम है, गोठ दंडावता। और गोठ दंडावता किसका मंदिर है, तो हम बात करें ये है भाई अपना देव नारायण जी का मंदिर। यानी मिलता जुलता शब्द है, सीधा सा पूछ लेगा। यानी अब तो उसने नागौर दे दिया, लेकिन बाद में क्या देगा कि गोठ दंडावता पहले स्थान पर देगा और पूछ लेगा कि दधी माता का मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है। तो आपके यानी थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो भाई गोठ मांगलोद में किसका मंदिर है, आपके दधी माता का मंदिर है। और दादीच ब्राह्मणों की ये कुलदेवी है। ठीक है भाई, इतना हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। हाँ तो बताइए भाई निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। तो कौन सी देवी है अपने, वो हो जाती है अपने
जीर्ण माता, चामुंडा माता, या फिर ज्वाला माता, या फिर तनोट माता, किसे कहा जाता भाई थार की वैष्णो देवी? फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ जी भाई, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा में जिनका मंदिर है, यानी गोठ दंडावता आसिंद भीलवाड़ा, बिल्कुल। रेसो रुंडला जी जवाब दे रहे हैं 12वें क्वेश्चन का। हाँ जी, डी जवाब आ रहा है, भाग सिंह गुर्जर, ऋषि रुंडला जी। शंकर जी स्वामी महामारू बता रहे हैं, सुरेखा मालविया डी, भरतपुर के गुर्जर तनोट माता, शंकर जी स्वामी डी, जितेंद्र सिंह डी। भाई बिल्कुल सभी का जो आंसर है वो डी आ रहा है, और यानी भरतपुर के गुर्जर तनोट माता जवाब दे रहे हैं। तो बिल्कुल भाई आप सभी का जो जवाब है वो बिल्कुल सही है, तनोट माता। तो आपके थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तनोट माता को कहा जाता है। इसी माता को कहा जाता है सैनिकों की देवी। क्या कहा जाता है भाई? सैनिकों की देवी कहा जाता है। और बीएसएफ के जो सैनिक होते हैं ये आपके तनोट माता की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और जिसमें भारत की विजय हुई। हाँ जी, निखिल माहेश्वरी जी बिल्कुल आपके डी। और इसी को यानी रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। लोगों की मनोकामना पूर्ण होने पर क्या चढ़ाए जाते हैं? रुमाल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रुमाल वाली देवी कहा जाता है। 1965 में यहां पर युद्ध होता है। इसका जो मंदिर था इसमें क्या होता है भाई? पाकिस्तान ने बम बरसाए, लेकिन वो सारे के सारे जो आपके बम थे वो यहीं पर इसके मंदिर का जो स्थान था यहीं पर आकर के धस जाते हैं और उनमें से एक भी बम नहीं छूटता है। तो इसको चमत्कार माना जाता है। उसके बाद कौन करते हैं भाई? उसके बाद जो आपके बीएसएफ के जो जवान थे उन्होंने इसे देवी का चमत्कार माना और क्या करते हैं? इसकी पूजा करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं भाई? पूजा करने लग जाते हैं। और 1965 का जो युद्ध था उसमें भारत की विजय हुई और इसके बाद यहां पर विजय स्तंभ बनवाया गया। क्या बनाया गया भाई? विजय स्तंभ आपका बनवाया गया। कहां पर? इस देवी के मंदिर के स्थान में, विजय स्तंभ। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपके तनोट माता होगी। ज्वाला माता का जो मंदिर है, ज्वाला माता का मंदिर कहां पर है भाई? ये है अपने जोबनेर जयपुर में, जो कि खंगारोत राजवंश की कुलदेवी है। कहां की है? जोबनेर जयपुर में आपका ज्वाला माता का मंदिर है और खंगारोत राजवंश की आपके कुलदेवी है। कौन से राजवंश की भाई? खंगारोत राजवंश की यह कुलदेवी है। चामुंडा माता की बात करें तो ये कौन है भाई? चामुंडा माता है आपके जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी। कौन है भाई? जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी। और इनकी कुलदेवी कौन थी जोधपुर वालों की? नागणेची माता। कौन थी भाई? नागणेची माता। हाँ जी भाई, सबसे प्राचीन विजय स्तंभ बयाना भरतपुर में है, जो कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। अच्छा, 5 कौन कौन है जिन्होंने लाइक नहीं किया? तो भाई लाइक कर दीजिए, और जिनको पसंद नहीं आ रहा वो अनलाइक कर दीजिए, है ना? बिल्कुल भाई। और दूसरा अपने राणा कुंभा ने भी बनवाया था 1437 में। युद्ध जीतने के बाद, सारंगपुर का जो युद्ध जीता उसके बाद उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो कभी जब दुर्ग वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी तो हम माताओं के बारे में चर्चा करते हैं। जोधपुर के राठौड़ की आराध्य देवी है और इनका मंदिर कहां पर है? पहला मंदिर है भाई इनका मंडोर में। और मंडोर में ये कौन थी? यानी मंडोर में जो आपके शासक थे पहले, कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहारों की भी ये आराध्य देवी थी, यानी कुल देवी थी। और फिर क्या होता है कि राणा यानी जो राव जोधा होता है, इसे कहां ले आता है? मंडोर में भी है अभी भी प्रतिमा, और इसे जोधपुर में भी ले आता है। जोधपुर जो दुर्ग है यानी मेहरानगढ़ जो दुर्ग है आपका, यहां पर इसका मंदिर बनवाता है। और यहां पर क्या होता है भाई? आपके 30 सितंबर, कब होता है भाई? 30 सितंबर, जो अश्विन माह के जो नवरात्र होते हैं 2008 में आपके भगदड़ मचती है और लगभग 250 के आसपास लोग यहां पर मारे जाते हैं। कितने? 250 के आसपास। और इसके लिए एक आयोग गठित किया गया जिसका क्या नाम था? ध्यान रखना भाई, यानी 2008 में हुई भगदड़। कहां पर? चामुंडा माता के उस भगदड़ को देखने के लिए किसका आयोग गठित किया गया? यानी जसराज चोपड़ा आयोग गठित किया गया। तो इस चीज को ध्यान रखना भाई। कौन सा आयोग गठित किया गया? जसराज चोपड़ा समिति, यानी इसकी जांच करने के लिए। और अभी वो जांच इनकी पूरी नहीं हुई है। ठीक है भाई, इस बात को भी आप ध्यान रखना। जसराज चोपड़ा समिति, आज इस प्रकार से 12-13 साल हो गए लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ, है ना? अब भाई हमने ये चामुंडा माता के बारे में बात कर ली। ये इनके 2-3 मंदिर हैं। और देखिए, एक मंदिर चामुंडा माता का कहां पर है भाई? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में।
और अजमेर में जो चामुंडा माता थी ये किसकी आराध्य देवी थी? आपके उन्हीं हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी थी, थर्ड की। और आपके जो चंद्रप्रदायी थे उनकी भी भाई आराध्य देवी थी। और ये कहाँ थी? यानी फाय सागर जो झील है वहां उसके नजदीक ही आपके चामुंडा माता का मंदिर है, जो ऊपर दुर्ग में से एक गुफा निकलती है, सिसार खान गुफा, और उसमें से आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड इस माता के दर्शन करने आया करते थे। तो ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट। अब यहां पर देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और रह गया, जीर्ण माता, तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं कि जीर्ण माता के बारे में क्या क्या कुछ बातें हैं। जीर्ण माता की यदि हम बातें करें, इसका आंसर तो क्या था? तनोट माता। हमारा मकसद क्या होता है कि प्रश्न को 360 डिग्री से घुमाना, उसके बारे में सारी की सारी जो जानकारी है उसे देखना। जीर्ण माता का मंदिर कहां पर है भाई? जीर्ण माता का मंदिर है अपने रेवासा गांव सीकर में। रेवासा गांव सीकर में आपका जीर्ण माता का मंदिर है। और यहां पर बात करें तो भाई इस मंदिर का जो निर्माण है, निर्माण कौन करवाता है? 1064 में एक राजा होता है, कौन भाई? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान कौन सा? 1064 में थोड़ी था अपने वाला जो आपको हमेशा याद रहता है, ये था फर्स्ट। और इसका भी एक सामंत होता है, इसका सामंत कौन होता है भाई? राजा हट्टड़ होता है। क्या नाम होता है उसका? राजा हट्टड़ होता है। और राजा हट्टड़ ने क्या किया? इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां करवाया था भाई? रेवासा गांव सीकर में। हाँ जी कृष्ण कुमार जी, रेवासा गांव सीकर में। और अब तो यहां तक भी पूछने लग गया, रेवासा के अंदर भी आप एक का छोटा गांव है रलावता गांव। कौन सा गांव है भाई? रलावता गांव। तो आप इसे भी याद रखना, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट के द्वारा आपका इस माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया। और जो जीर्ण माता है ये सीकर और अजमेर के जो चौहान है उनकी कुलदेवी है। सीकर व अजमेर के जो चौहान है उनकी कुलदेवी है, क्योंकि जीर्ण माता का जो जन्म हुआ था ये कहां हुआ था? यानी आपके धंध गांव चूरू में हुआ था। और कौन से परिवार से थी? चौहान परिवार से। इसलिए कुलदेवी कौन होती है? हाँ जी, राजा हट्टड़ के द्वारा पृथ्वीराज चौहान का फर्स्ट का जो सामंत था 1064 ईस्वी में, उसके द्वारा आपका निर्माण करवाया गया। चौहान वंश से थी, इसलिए यानी जीर्ण माता यानी जो कुलदेवी क्या होती है? यानी किसी वंश में उत्पन्न कन्या किसी भी वंश की, यानी उस वंश की क्या कहलाती है? कुलदेवी कहलाती है। आराध्य देवी क्या होती है कि यानी आप किसी भी देवी को पूजिए, आपकी मन्नत पूरी होगी और आपको देवी अच्छी लगने लग गई, और आप क्या बोलते हैं कि हाँ मेरा तो जो भी काम हो रहा है इस देवी की कृपा से हो रहा है, और इसलिए आपकी वो क्या हो जाती है भाई? आराध्य देवी हो जाती है। क्या हो जाती है? आराध्य देवी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने जीर्ण माता के बारे में पढ़ा भाई। हाँ जी भाई, कृष्ण गुज्जर यानी कृष्ण कुमार मेघवाल जी, गुड इवनिंग भाई। हाँ जी, राजा हट्टड़ ने हर्ष की पहाड़ी पर करवाया। हर्ष की पहाड़ी के आसपास ही देखिए यहाँ पर हर्षनाथ का मंदिर भी है। किसका मंदिर है? हर्षनाथ का मंदिर है, जो कि इनका भाई था। और वो भैरू के रूप में पूजा जाता है। किसके रूप में पूजा जाता है भाई? भैरू के रूप में जिसकी पूजा की जाती है। तो इन चीजों को लोक देवता पढ़ेंगे तब भी चर्चा करेंगे। प्राचीन काल से चली आ रही प्रभाव, क्या लिख रहे हैं आप? हाँ, सबसे लंबा लोकगीत होता है भाई। और जो जीर्ण माता के जो लोकगीत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चिरजा कहलाते हैं। और चिरजा क्या होते हैं? देवियों के जो गीत होते हैं, देवियों के आरती भजन गीत क्या कहलाते हैं? चिरजा कहलाते हैं। सीधा से यही पूछता है। और सबसे लंबा लोकगीत होता है जीर्ण माता का, यानी क्या होता है? जीर्ण का सबसे लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत होता है भाई आपके। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। तो आगे देखिए, हम क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे सामने फिर से एक नया क्वेश्चन आता है, चौहान वंश की कुलदेवी है। तो बताइए भाई कौन सी होगी आपके चौहान वंश की कुलदेवी? फटाफट से बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि अजमेर और सीकर के चौहानों की कुलदेवी तो कुछ और थी, और सांबर के जो चौहान थे उनकी कुलदेवी को कुछ और है। तो बताइए भाई कौन सी होगी? चौहान वंश की कुलदेवी है तो आपके सामने ऑप्शन है चामुंडा देवी, लठियाल देवी, तनोटिया माता और साकंबरी माता। तो बताइए भाई कौन सी आपकी माता होगी? चौहानों की जो कुलदेवी है वो कौन है? फटाफट से जवाब दीजिए भाई। और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पसंद नहीं आ रहा तो अनलाइक कर दीजिए, है ना। देखिए जवाब आना शुरू हो गए। देवेंद्र सिंह जी डी आंसर दे रहे हैं, ऋषि रुंडला डी दे रहे हैं, कृष्ण कुमार मेघवाल डी दे रहे हैं, भाग सिंह जी गुजर ए दे रहे हैं, जितेंद्र सिंह डी और कृष्ण कुमार मेघवाल डी, भरतपुर के गुज्जर साकंबरी, अभी कृष्ण कुमार स्वामी ए दे रहे हैं, शंकर जी स्वामी डी दे रहे हैं। भाई सभी का जिनका डी आंसर है वो बिल्कुल सटीक है, सही रास्ते पर है। साकंबरी माता के आप पहुंच जाओगे। और साकंबरी माता का मंदिर कहां पर है भाई? पहला मंदिर ही हम बात करें तो ये मंदिर है इनका सांबर। और सांबर के यानी सांबर यानी जो चौहान वंश थे, चौहान वंश की उत्पत्ति कहां से होती है? सांबर झील के आसपास का जो सपादलक्ष क्षेत्र था उसे क्या कहा जाता है? चौहानों का
वास्तविक क्षेत्र या प्रारंभिक क्षेत्र कहा जाता है। यह इनकी जो अहिछत्रपुर राजधानी थी यानी नागौर में, वो उनकी प्रथम राजधानी थी। तो सांबर में भाई किसका मंदिर है? शाकंभरी देवी का मंदिर है। और किसने करवाया यहां पर इस मंदिर का निर्माण? मंदिर के निर्माण की बात करें तो वासुदेव चौहान ने, जो कि चौहानों का प्रारंभिक शासक था। कौन था भाई? चौहानों का प्रारंभिक शासक। तो वासुदेव चौहान ने आपके इस माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और ये कौन थी भाई? आपके चौहान वंश की कुलदेवी। मुख्यतः सामान्यतः क्या पूछ लेता है? चौहान वंश की कुलदेवी कौन है? हाँ जी, सतीश कुमार जी NK 94। सीकर क्या दे रहे हैं? सीकर की आपके जीर्ण माता है, अजमेर की जीर्ण माता है। और चौहान वंश की यदि हम सीधा पूछ ले चौहान वंश की कुलदेवी तो कौन सी हो जाएगी? शाकंभरी देवी हो जाएगी। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। चामुंडा, लटियाल और तनोटिया माता के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली और शाकंभरी माता के बारे में हमने देखा। तो भाई सांबर में इनका पहला मंदिर है और वासुदेव चौहान इसके मंदिर को निर्माण करवाते भाई। ठीक है, अब देखिए भाई आगे यदि हम देखें तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि आमेर में शिला देवी के माता का जो मंदिर है वो किसने बनवाया? हाँ जी भाई, कृष्ण शेरावत जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, नमस्कार। रोजाना 6 बजे क्लासें होती हैं, आप इसी समय जुड़ा करें। तो भाई देखिए, आमेर में शिला देवी माता का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, तो जवाब दीजिए भाई। मानसिंह फर्स्ट द्वारा या भारमल द्वारा या फिर सवाई जयसिंह द्वारा। और डी ऑप्शन है आपके सामने मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। तो बताइए भाई कौन सा आपके ऑप्शन बिल्कुल सटीक हो जाएगा? फटाफट से जवाब दीजिए। देवेंद्र सिंह जी ए जवाब दे रहे हैं, जितेंद्र सिंह भी ए, रिसु रुंडला ए। भाई सभी के जवाब। जीवन राम पटेल, सर जी मुझे स्वांग्या माता और आवड़ माता में कंफ्यूजन होता है। तो भाई स्वांग्या माता जो होती है ये आपका जो जैसलमेर क्षेत्र है, यानी जो जैसलमेर का भाटी राजवंश है उसकी कुलदेवी है। और यदि हम बात करें उनका मंदिर लोद्रवा में है और बीदासर चूरू में है। आवड़ माता है, उनका मंदिर जैसलमेर में ही तेमड़े पर्वत पर है और वहां पर आवड़ माता का मंदिर है। और इस प्रकार से आवड़ माता को सगुन चिड़िया का अवतार कहा जाता है। ये कुछ चीजें हैं भाई, है ना, मैंने बता दिया। हाँ जी भाई देखिए सभी के, गौरव सेन, सुरेखा मालविया, जीवनराम पटेल, जीवाराम पटेल ए आंसर दे रहे हैं। तो भाई बिल्कुल सभी का ए आंसर बिल्कुल सटीक है कि शिला देवी का मंदिर कहां बनवाया गया था? ए। कृष्ण कुमार मेघवाल जी ए आंसर बिल्कुल आपका सभी का सही है भाई। जीवाराम जी हमने आपका जवाब भी दे दिया है। तो अब आप वीडियो को लाइक करिए, पसंद आया है तो, नहीं आया है तो अनलाइक ठोकिए, है ना। तो भाई मानसिंह द्वारा, मैंने कल आपको इसके बारे में स्टोरी बताई थी कि देखिए मानसिंह कहा जाता है? बंगाल जाता है। कहां जाता है भाई? बंगाल जाता है। पूर्वी बंगाल जो कि आज का पाकिस्तान था, यहां पर एक स्थान होता है, कौन सा? जैसोर नामक स्थान होता है। यहां सर केदार नामक एक राजा होता है। केदार नामक राजा को हरा करके वहां से एक शिला माता की मूर्ति लाता है। और वो कहां पर लाता है भाई? यहां आमेर में लाता है। और आमेर में जो मूर्ति है इस प्रकार से आपका मंदिर बना हुआ है। और इस प्रकार से आपके ये मूर्ति है भाई कैसे? अष्टभुजी मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? अष्टभुजी प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है भाई? अष्टभुजी प्रतिमा है और काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। कैसे भाई? काले संगमरमर या काले पत्थर। पत्थर को सामान्यतः संगमरमर बोल दिया जाता है। हाँ जी, तारक चंद जी गुजर जयपुर से प्रणाम भाई सभी को, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। बिल्कुल भाई सभी आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करें। कृष्ण कुमार जी मेघवाल, बिल्कुल भाई। रामदेव जी के कहने कि कृष्ण कुमार मेघवाल जी बिल्कुल आप तो गले के हीरे मोती समान हो, तो आप इस वीडियो को रोजाना शेयर किया करें और रोजाना 6 बजे लाइव क्लास में जुड़ जाया करें भाई। ठीक है भाई। तो मानसिंह द्वारा अष्टभुजी प्रतिमा शिला देवी की कहां लाई जाती है? आमेर में लाई जाती है। और यहां पर इसकी स्थापना कर दी जाती है। कहां से लाई जाती है? जैसोर में, जैसोर से लाई जाती है। हाँ जी, जीवाराम जी पटेल, थैंक यू भाई सभी को, आप सभी का धन्यवाद। अब देखिए भाई, निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है? तो भाई जवाब दीजिए फटाफट से कि किसे राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। तो बताइए भाई फटाफट से कौन सी है आपके? शाकंभरी है, अन्नपूर्णा है, नागणेची है या फिर बाण माता है? बताइए भाई फटाफट से। भाई जवाब दीजिए फटाफट से। देवेंद्र सिंह जी का जवाब आ गया, बी आंसर आ रहा है। सुरेखा मालविया बी आंसर। भाई जवाब दीजिए फटाफट से। जितेंद्र सिंह बी। अच्छा, ताराचंद जी गुजर बिल्कुल बी को लॉक कर दे भाई। योगेश कुमार जी बी, शंकर जी बी और कृष्ण कुमार मेघवाल बी।
तो भाई बी को अपन लॉक कर देते हैं। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब है सभी का, नागणेची माता। हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। 3 मंदिर है, पहला मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में है, दूसरा जोधपुर दुर्ग में है यानी मेहरानगढ़ दुर्ग में, और तीसरा कहां पर है, अच्छा जीवाराम जी पटेल जी 15 का बी, और तीसरा है अपने बीकानेर दुर्ग में। तो भाई इस प्रकार से इनके 3 मंदिर है। बाण माता कहां की देवी है, अपने मेवाड़ राजवंश की देवी है। कहां की भाई, मेवाड़ राजवंश की। अन्नपूर्णा माता की बात करें तो अन्नपूर्णा माता किसे कहा जाता है, शिला माता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई, शिला माता को। और शिला माता का मंदिर कहां पर है, अपने आमेर में है। और आमेर कहां पर है, जयपुर में। और जयपुर कहां है, राजस्थान में। राजस्थान हमारे प्यारे हिंदुस्तान में है भाई, ठीक है। तो गौरव सेन, हाँ जी, तीसरा मंदिर बीकानेर में है। शाकंभरी माता के मंदिर की हमने बात की अभी। एक मंदिर है इनका सांबर में, दूसरा मंदिर की यदि हम बात करें तो उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। कहां पर भाई, उदयपुर वाटी झुंझुनू में। और इस मंदिर को सामान्य तो उदयपुर वाटी वाले को क्या कहा जाता है, शंकराय माता का मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, शंकराय माता या फिर शंकरा माता कहा जाता है, ठीक है भाई। इस प्रकार से इनके मंदिर हो गए। और ये अपने खंडेल वालों की कुलदेवी हो जाती है। यहां पर जो मंदिर है खंडेल वालों की कुलदेवी, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपके ये कुछ अपने जो देवियां थी इनके बारे में हमने चर्चा की। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने फिर से एक नया क्वेश्चन आ रहा है। तो भाई इस क्वेश्चन का नाम है ऑल एग्जाम लाइव पे, जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते हैं वह है, हाँ जी जीवाराम पटेल जी, नगाना बाड़मेर है ना, बिल्कुल। नागणेची माता का पहला मंदिर नगाना गांव बाड़मेर, दूसरा है आपके जोधपुर दुर्ग यानी जिसे हम मेहरानगढ़ दुर्ग कहते हैं, मयूरध्वजगढ़ कहते हैं, गढ़ चिंतामणि कहते हैं, बहुत सारी चीजें कहते हैं। तो उस दुर्ग में भाई अब इसका जवाब दीजिए। जैसलमेर के भाटी राजपूत जिस देवी की पूजा नहीं करते वह है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, पहले आया हुआ था यानी 1998-99 के समय में। अब तो खैर ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने टाइप कर दिया तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई, आवड़ माता, आवरी माता, करणी माता और हिंगलाज माता। देखिए कुछ के जवाब आ रहे हैं। हाँ जी, कृष्ण कुमार मेघवाल जी धन्यवाद, थैंक यू। और देखिए जवाब आ रहे हैं, रामकिशोर जी स्वामी डी दे रहे हैं, और जीवाराम पटेल जी सी दे रहे हैं, जितेंद्र सिंह सी, अभिनंदन शर्मा जी, अभिनंदन है आपका, अभिनंदन जी। तो यकीन पंचाल सी आंसर है। ताराचंद जी गुजर बता रहे हैं सी बिल्कुल कंफर्म है। और कृष्ण कुमार जी मेघवाल थोड़े डगमगा रहे हैं, बी जवाब दे रहे हैं। योगेश कुमार सी जवाब दे रहे हैं। अभिनंदन शर्मा बिल्कुल सी जवाब दे रहे हैं। माही बिश्नोई जी सिलेबस में नहीं है, पीडीएफ बन गई थी तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, है ना, आज खत्म हो जाएगी, है ना। देवेंद्र सिंह बी दे रहे हैं। तो भाई देखिए इसमें सी ऑप्शन आपका कम आएगा। करणी माता सामान्यतः क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 1998-99 का क्वेश्चन था, है ना, उस टाइम का क्वेश्चन था ये, यानी कहीं से देखा था और वहीं से यानी बुक थी, उसमें आपके जैसे आरएस जैसे लेवल का क्वेश्चन था तो उसमें था ये। करणी माता को आपके आंसर मान रखा है। हिंगलाज, आवड़ और आवरी माता, सॉरी भाई आवरी माता को दे रखा है। आवरी माता को किसको दे रखा है, आवरी को। तो बिल्कुल आपके आवरी माता और आवरी या असावरी माता, आवरी माता की पूजा कहां की जाती है, आवरी माता। अगर यहां पर आयड़ माता होता तब तो यहां पर हम मान लेते। आवरी माता कहां की है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इसका मंदिर है। कहां पर भाई, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में इसका मंदिर स्थापित है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन लाइक क्वेश्चन है, इसको हमें नहीं देखना चाहिए, टाइप कर रखा है इन्होंने। तो आवरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, और ये बच्चों की संरक्षिका देवी कहलाती है। आवड़ माता तो कहां है आपके, जैसे मैंने बताया कि जैसलमेर में है। करणी माता कहां पर है, देशनोक बीकानेर में। हिंगलाज माता का मंदिर लोद्रवा जैसलमेर में। तो ये तीनों माताएं तो किधर की है, अपने इधर की, समझ गए भाई। तो इस प्रकार से आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अब जो कंफ्यूजन वाले हैं ये नहीं पूछेगा, ये टाइप हो गया आपकी गलती से। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है, तो बताइए भाई। अच्छा, बी आंसर आपका सही है। हाँ जी कैलाश जी, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल आवरी, वो थोड़ा सा पढ़ा नहीं था मैंने इसलिए आवड़ दिखा। तो आवरी माता का मंदिर कहां है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। बच्चों की संरक्षिका देवी है, इसीलिए आवरी माता को यानी बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है। महामाई इन्हें भी कहा जाता है। और एक आवरी निकुंभ में ही आपके बड़ली माता होती है, जो कि आपके लकवा जो रोगी होता है उसको ठीक करती है। 2 माताएं वहां पर है। अच्छा, निराश कैसे हो गए जीवराम जी पटेल, निराश मत होइए, है ना।
इसमें जवाब दे रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है, तो हिडिंबा माता का सभी जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल आपके हिडिंबा माता का जिसने भी ऑप्शन में क्लिक किया वो बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो भाई निराश मत होइए, सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। इसलिए करो खुद से कोई सच्चा सुनहरा वायदा, जी सको जिसके लिए, मर सको जिसके लिए, और समझना यदि उस मकसद को तुम पूरा कर गए तो समझना तुम कुछ बन गए, समझना तुम कुछ बन गए। तो इसलिए भाई अपना एक मकसद बनाइए और उस मकसद को तुम पूरा कर गए तो समझना तुम कुछ बन गए, वरना क्या है जैसे है वैसा ही है। तो इसलिए निराश ना हो और अपना एक मकसद बनाइए। सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, इसलिए एक मकसद बनाइए। ठीक है भाई। तो इसमें जो जवाब दे रहे हैं हिडिंबा माता, बिल्कुल ऐसी कोई माता नहीं है। भीम की जो एक मतलब पत्नी थी उसका नाम हमें जरूर हिडिंबा मिलता है। छीक माता का मंदिर कहां पर है? छीक माता का मंदिर है भाई अपने जयपुर में, और जयपुर में कहां पर है? गोपाल जी का रास्ता जयपुर है ना, गोपाल जी का रास्ता आपके जयपुर में है इसका मंदिर। करणी माता का कहां पर है भाई? देशनोक बीकानेर में है। कहां पर भाई? देशनोक आपके बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। और आवरी माता के मंदिर की यदि हमने बात की अभी, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। कहां पर भाई? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। तो यहां तक भाई इस प्रकार से हमने देखा। अच्छा, थैंक यू भाई, सभी को धन्यवाद, नाइस लाइन बता रहे हैं, तो थैंक यू सभी को। आप तो बस रोजाना शाम 6 बजे इसी वक्त मिला करें। कल का संडे है, कल की छुट्टी रहेगी। कैवाय माता मंदिर का निर्माण करवाया था, तो भैया आपके सामने ऑप्शन है देवदत्त ने, चच ने, भीमदेव ने और साहिलवान ने यानी सालीवाहन ने। तो बताइए भाई कहां और किसने इस मंदिर का निर्माण करवाया? तो मैं आपको ये मंदिर बना देता हूं, इतना बता देता हूं कि नागौर में आपका ये मंदिर है। तो फटाफट से जवाब दीजिए कहां पर बनवाया इस मंदिर को। भाई जवाब दीजिए फटाफट से। बी ऑप्शन आ रहा है आपका, नागौर में आपका कैवाय माता का मंदिर है। तो बताइए भाई फटाफट से कहां पर इस मंदिर का निर्माण नागौर में करवाया गया। बी जवाब दे रहे हैं कुछ लोग। कृष्ण कुमार मेघवाल जी का बी आ गया, जीवन राम पटेल, जीवाराम जी पटेल, देवेंद्र सिंह बी, जितेंद्र सिंह बी। भाई आपका सभी का जिसका बी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। चच ने करवाया था, तो राजा चच ने, किसने करवाया था भाई? आपके राजा चच होते हैं, इसने आपका इस माता का, कैवाय माता का मंदिर का निर्माण करवाया। और कैवाय में एक गांव है यानी कैवाय माता का किणसरिया गांव। कौन सा भाई? किणसरिया गांव है। और इस माता की खास बात क्या है कि कैवाय माता कौन है भाई? यानी ये इस प्रकार से आपका मंदिर होगा। ये माता होगी दहिया राजवंश की कुलदेवी। कौन सा राजवंश है भाई? दहिया राजवंश की कुलदेवी कौन है? आपके कैवाय माता है, दहिया राजवंश की कुलदेवी। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन को, कैवाय माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किनसरिया गांव में राजा चच ने। रामकिशोर जी स्वामी बी आंसर जवाब दे रहे हैं सभी का भाई, बिल्कुल बी सही है, सभी का भाई बी आंसर सही है। तो आगे देखते हैं, प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहां बढ़ता है? प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहां बढ़ता है? आपके सामने ऑप्शन है नोखा, मेड़ता, तिलवाड़ा या फिर चाकसू। शीतला माता के मंदिर के बारे में बातें करें तो भाई देखिए, इस माता को क्या कहा जाता है? आपके अनामो माता कहा जाता है, बच्चों की संरक्षिका कहा जाता है, महामाई कहा जाता है, चेचक वाली देवी कहा जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई जवाब दीजिए, शीतला माता मेला कहां पर बढ़ता है? अनामा माता, बोदरी माता, और बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका। और यदि हम बातें करें तो इसे ही क्या कहा जाता है? महामाई माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? महामाई माता कहा जाता है। जवाब दीजिए आप तो भाई फटाफट से, कहां पर इनका मंदिर बना हुआ है भाई? ताराचंद गुर्जर, देवेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार मेघवाल, योगेश कुमार, डी। तो भाई बिल्कुल हम डी को लॉक कर दें। बिल्कुल आप सभी का चाकसू जयपुर में डी, सील डोंगरी पर आपका मंदिर स्थापित है। ये कौन सी डोंगरी है भाई? सील डोंगरी। ये सील डोंगरी पर आपका इस माता का मंदिर स्थापित है। और इस माता के मंदिर की जो पुजारी होते हैं, पुजारी कौन होते हैं भाई? पुजारी होते हैं कुम्हार। और कुम्हार को याद करके जो भी आपको कुछ याद आता है सब कुछ लिख डालना। वाहन क्या होता है? वाहन होता है इसका गदा। और प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? कुम्हार क्या बनाता है? यानी मिट्टी के बर्तन। तो प्रतीक चिन्ह क्या होगा भाई? मिट्टी के बर्तन होंगे इसके प्रतीक चिन्ह, तो मिट्टी के बर्तन। यहां तक भाई
सुरेखा मालविया जी चाकसू डी। हाँ भाई ताराचंद जी गुजर बिल्कुल सभी का डी सही है। तो भाई देखिए प्रसिद्ध शीतला माता मेला कहां बढ़ता है? सील डोंगरी पर भरता कब है? भरता कब है भाई? इसको ध्यान रखना है। ये भरता अभी कुछ ही दिनों में आपके आने वाली है, फाल्गुन चल रहा है, होली आएगी और उसके बाद में चैत्र कृष्ण अष्टमी को आपके शीतला अष्टमी, और जिसे क्या कहा जाता है? बाशोड़ा कहा जाता है। शीतला अष्टमी, और इसी को क्या कहा जाता है भाई? अपने बाशोड़ा। ठीक है भाई, इस दिन आपके मेला लगता है, माता को ठंडा भोजन लगता है। क्या लगता है भाई? ठंडा भोजन लगता है। और राजस्थान में उसी दिन से परंपरा स्टार्ट हो जाती है कि हाँ भाई अब गर्मियां पड़ने लग गई तो ठंडा यानी रात का भोजन है वो हम खा सकते हैं। राबड़ी, छाछ राबड़ी जानते हो ना, उसको हम खा सकते हैं। तो ये उसी के बाद आपका शुरू हो जाता है, यानी चैत्र महीने का। इसके यानी जैसे इसके शुरुआत हो जाती है कि अब हम ठंडा भोजन खाना राजस्थान में शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, रात का बचा हुआ जो भोजन है वो इसके बाद हम खाना शुरू कर देते हैं। पूरे राजस्थान में यही परंपरा है। अब देखिए भाई एक क्वेश्चन है आपके सामने, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या फिर मंदिर है? आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं भाई, आवड़ माता, तनोट माता, जीर्ण माता या फिर घेवर माता। तो बताइए भाई किसका मंदिर यहां पर है? हाँ तो भाई जवाब दीजिए फटाफट से कि राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान या मंदिर है? हाँ जी भाई जवाब दीजिए। रामकिशोर जी स्वामी डी जवाब दे रहे हैं। देवेंद्र सिंह डी, कृष्ण कुमार मेघवाल डी, सुरेखा मालविया जी डी। यानी बिल्कुल भाई जिसका जवाब आपके डी आ रहा है वो बिल्कुल सटीक जवाब दे रहा है। अब देखिए भाई ये होती है आपके एक राजसमंद झील। क्या होती है? राजसमंद झील होती है। और इस झील का निर्माण कौन करवाते हैं? आपके राज सिंह करवाते हैं। कौन करवाते भाई? राज सिंह करवाते हैं, जिनका शासनकाल रहा था 1652 से 80 तक, जिससे आपके मुगल आक्रांता औरंगजेब कांपा करता था, है ना। वो कौन था आपके? क्या तो राज सिंह था, क्या फिर आपका मारवाड़ वाला जसवंत सिंह था। ये दो ही राजा थे उस समय, टक्कर वाले इसकी। जिस प्रकार से अकबर के समय कौन था? महाराणा प्रताप। उसी समय यानी राज सिंह ने किसको टक्कर दी थी? आपके टक्कर दी थी औरंगजेब को। तो ये कौन सा राजा था? वही राजा था आपका राज सिंह। 1652 से 80 तक इसका शासनकाल रहा। इस शासनकाल के दौरान इसने एक झील का निर्माण करवाया अपने नाम से, जिसे क्या कहा जाता है? राजसमंद झील कहा जाता है। और यहां पर भाई ये झील बनवाता और रोजाना रात को टूट जाती। फिर क्या होता भाई? अजी भाई यहां पर देखिए कृष्ण कुमार मेघवाल जी, यहां पर एक लाइन चल रही है, उसे देखना। आप कांटेक्ट उन नंबर पे करना और फिर आप ऑल एग्जाम लाइव का जो ऐप है उसे डाउनलोड करना और उसे देखना कि कितने का आपका क्या कोर्सेज है रीट का। तो वहां से आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। राजसमंद झील को रात को बनवाता, सुबह टूट जाती। पंडितों को बोला भाई ऐसी क्या बात है कि ये झील बनी नहीं पा रही। तब एक पंडित बोलते हैं कि ऐसा करो, हाँ जी ऑल एग्जाम लाइव पर यहां से आप पूछ सकते हो। पंडितों को बोला तो पंडित बोले कि ऐसा करिए कि आप एक ऐसी लड़की को लेकर आओ जिसके बाएं गाल पर तिल हो, है ना, बाएं गाल पर तिल हो। भाई ऐसी लड़की मिलती है हमें मालवा से, जिसका नाम होता है घेवर बाई। और घेवर बाई को कहा जाता है कि आपको सती होना पड़ेगा, ये पुण्य के काम के लिए, क्योंकि लोगों के लिए झील का निर्माण हो रहा था। इसलिए क्या करती है भाई इस झील के निर्माण, क्योंकि लोगों की भलाई के लिए कार्य हो रहा था, और ये अपनी सती दे देती है। और इसे कहा जाता है यानी बिना पति के सती भी किसे कहा जाता है? आपके घेवर माता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? बिना पति के सती। बिना पति के सती कौन होती है? आपके घेवर माता होती है, जिसका मंदिर कहां पर है? राजसमंद पाल पर है। कहां पर भाई? इसकी जो पाल है यहां पर आपके घेवर माता का मंदिर है। हाँ जी भाई, एकमात्र जो कुंवारी सती हुई, जब पति नहीं होगा तो कुंवारी रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से आपके कौन है भाई? आपके राजसमंद झील में किसका माता का मंदिर है? घेवर माता का आपका मंदिर है। तो भाई आज हमने बातें की। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का ऑल एग्जाम लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेंद्र प्रसाद स्वामी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और भाई मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल एग्जाम लाइव पर। थैंक यू।